ओके 4.3 एक्सरसाइज की कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन 3 years एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। फाइंड द प्रेजेंट एज। ठीक है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट एज से स्टार्ट करते हैं कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान या रहमान्स प्रेजेंट एज हम ले लेते हैं x years इज इक्वल टू x years। ठीक है, और अब क्वेश्चन में जो बोला है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन 3 years अगो, तो 3 years अगो वाली एज निकाल लेते हैं। देयरफॉर 3 years अगो रहमान की एज क्या हो जाएगी? 3 साल पहले, तो ऑफ कोर्स 3 years लेस होगी प्रेजेंट एज से, तो x - 3 years हो गई। एंड 5 years फ्रॉम नाउ यानी आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years रहमान की एज क्या हो जाएगी? प्रेजेंट एज में 5 years और ऐड हो गए, तो x + 5 years हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दीज टू एजेस, यानी 1 रेसिप्रोकल लेना इसका, तो 1/x - 3 हो गया, और सम बोला है तो प्लस 1/x + 5 इज इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, अब इससे हम सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करते हैं और फिर उससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी? डिनोमिनेटर में सिंपल प्रोडक्ट आ जाएगा x - 3 × x + 5। न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x + 5 प्लस x - 3 इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। तो ये न्यूमरेटर हो गया 2x, 5 - 3 इज +2 डिवाइडेड बाय, इसको ब्रैकेट्स ओपन कर लें तो ये हो जाएगा x², 5x - 3x इज 2x -15 इज इक्वल टू 1/3। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 × 2x + 2 इज इक्वल टू x² + 2x - 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड 6x + 6 इज इक्वल टू x² + 2x - 15। ये टर्म्स राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी x² + 2x - 6x हो गया, ये उधर जाके -15 पहले से है, 6 वहाँ आके -6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x² - 4x - 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ये हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, जिसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू फिर फाइंड कर लोगे आप। ठीक है ना, तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ये आप वही मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर सकते हो, और चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ये हो जाएगा x² - 7x + 3x। ठीक है ना, -4 कैन बी रिटन एज -7 + 3, और इनका प्रोडक्ट -21 आ रहा है, इज इक्वल टू 0। और अगर आप इसके फैक्टर्स बनाओगे तो ये फैक्टर्स बन जाएंगे x - 7 × x + 3 इज इक्वल टू 0। तो आइदर दिस इज 0, तो यहाँ से x - 3 आ रहा है और यहाँ से x 7 आ रहा है। एज है x रहमान की, प्रेजेंट एज नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है फाइंड हिज प्रेजेंट एज, तो आपका फाइनल आंसर होगा देयरफॉर रहमान्स प्रेजेंट एज। ये लास्ट स्टेप ज़रूर लिखना है, यहाँ पे नहीं आंसर छोड़ना होता। उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो प्रॉपर वही आपका आंसर होना चाहिए। रहमान्स प्रेजेंट एज पूछिए, वही आप आंसर में लिखो। देयरफॉर रहमान्स प्रेजेंट एज इज 7 years। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, in a class test, the sum of Shefali's marks in maths and English is 30. Had she got 2 more marks in maths and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. दोनों subjects के निकालने हैं। तो फिर से फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, sum of marks of maths and English is 30. मैथ्स प्लस इंग्लिश के 30 है। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि लेट
मार्क्स जो है उसके इन मैथ्स x है, ठीक है। अब देखो अगर ये x है तो इंग्लिश 30 माइनस एक्स हो जाएगा ना, तो हम ये लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज मार्क्स इन इंग्लिश इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखो, हैड शी गॉट 2 मोर मार्क्स इन मैथ्स, यानी अगर उसको मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा मिले होते हैं, ठीक है। तो अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके मार्क्स मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा होते यानी x+2 होते, एंड इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस होते, तो ओरिजिनली इसके इतने मार्क्स हैं उससे 3 मार्क्स और कम होते, यानी कितने होते 27 माइनस एक्स, देन द प्रोडक्ट वुड हैव बीन 210, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट तब 210 होता, यानी x+2 इंटू 27 माइनस एक्स जो है वो 210 होता है। तो बस ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से बन जाएगी और x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210। तो राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर वहाँ आके पॉजिटिव हो गई, 27 माइनस 2 इज 25 पॉजिटिव, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस 25x एंड 210 माइनस 54 विल बी 156 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। सेम मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप देख लो कौन सी टर्म्स आ रही हैं, तो मेरे ख्याल से 25 है, प्रोडक्ट चाहिए पॉजिटिव 156, तो ये हो जाएगा आपका -12x और -13x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो x-12 और x-13, ये आप कर सकते हो, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ रहा है आइदर x इज 12 और x इज 13, ठीक है। लास्ट में पूछा क्या है, फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, मैथ्स और इंग्लिश दोनों के सब मार्क्स निकालने, है ना। तो पहला केस ले लेते हैं कि अगर उसके मैथ्स में 12 हैं तो इंग्लिश में कितने होंगे 30 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 18, और दूसरे केस में अगर उसके x13 यानी मैथ्स में 13 है तो इंग्लिश में कितने होंगे 30 माइनस 13 यानी 17, ठीक है। तो फाइनल आपका आंसर क्या होगा, उन्होंने पूछा फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, तो इसके 2 आंसर हो जाएंगे, आइदर ये हो जाएगा इन इंग्लिश, सॉरी पहला मैथ्स है तो इन मैथ्स 12 मार्क्स एंड इंग्लिश 18, और इन मैथ्स अगर उसके 13 आ रहे हैं तो इंग्लिश में उसके 17 मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। तो दोनों केसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो मैं ये रफ में एक पहले फिगर बना लेती हूँ, ये रेक्टेंगल बन गया, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड यानी ये इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड, ठीक है, शॉर्टर साइड। तो मैं शॉर्टर साइड से स्टार्ट करती हूँ, इसको लेती हूँ x, तो डायगोनल जो लिखा है वो लिखा है 60 मोर देन शॉर्टर साइड, तो 60 प्लस x हो गया, एंड द लॉन्गर साइड इज 30 मोर देन शॉर्टर साइड, ये लॉन्गर साइड है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज 30 मोर देन शॉर्टर साइड, तो ये हो गई। फिर उन्होंने पूछा फाइंड द साइज ऑफ द फील्ड, तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड x, तो ऑब्वियसली x+30 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल है तो मुझे पता है ये 90 डिग्री है, और जहाँ राइट एंगल ट्राइंगल लगता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने लिया लेट शॉर्टर साइड बी x मीटर्स, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में कंडीशन दी है, जो उसकी लॉन्गर साइड होगी वो हमने जैसे फिगर में लिखा है वो x+30 होगी, और डायगोनल जो है वो x+60 मीटर्स होगा, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, जो कि इस फिगर के हिसाब से, आप ये फिगर भी बना लेना बेटर रहेगा,
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो कि x प्लस 60 है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लें तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बनेगी इक्वेशन। और राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर तो ये वाली टर्म हो गई, और यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ गया। तो जब इनको इस तरफ राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो जो हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो ये बन जाएगी, -2700 इज इक्वल टू 0। वही मिडिल टर्म स्प्लिट करके अगर इजीली हो जाता है तो मिडिल टर्म स्प्लिट ही करके फैक्टर्स बनाने चाहिए, अदरवाइज फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। तो अब देखो स्प्लिट करके मुझे दो नंबर्स चाहिए, सम उनका -60 और प्रोडक्ट -2700 होना चाहिए। तो देखो आप ये पेयर जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को ना, तो मैंने इसको लिख लिया x² -90x प्लस 30x -2700 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो, x -90 आ गया, और सिमिलरली यहाँ पे भी x -90 फैक्टर आना चाहिए, तो इसके लिए मैं +30 कॉमन ले लेती हूँ। तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे x + 30 इंटू x -90 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x इज -30 और x इज 90, -30 हो नहीं सकता है ना, साइड है, तो ये तो इसको हम इग्नोर करते हैं। तो x इज 90। तो इन्होंने पूछा है फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, यानी आपको शॉर्टर और लॉन्गर दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो इट इम्प्लाइज शॉर्टर साइड, फाइनल आंसर आपका ये लिखना चाहिए, शॉर्टर साइड इज इक्वल टू 90 मीटर्स एंड लॉन्गर विल बी वो है x + 30 है ना, तो ये हो जाएगी 90 + 30 इज 120 मीटर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180 एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ठीक है, तो इसको दोबारा देखो, डिफरेंस है किसका, स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। तो मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं y भी इंट्रोड्यूस करती हूँ जिसको बाद में एलिमिनेट कर देंगे। लेट टू नंबर्स बी x एंड y एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, स्क्वायर्स का डिफरेंस इज 180। ठीक है, एंड स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। अब देखो जो मैंने ये इक्वेशन बनाई है ना, तो इससे ऑब्वियस है कि y जो है वो स्मॉलर है ना, तभी x में से मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ x² में से, y इज स्मॉलर। तो ये सिचुएशन क्या है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर यानी y² इज मतलब इज इक्वल टू 8 टाइम्स, मतलब मल्टीप्लाई करना है किसको, लार्जर नंबर जो कि x है। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई y² इज 8x। इस y² की वैल्यू को हम ये ओरिजिनल इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो क्या इक्वेशन बनी, x² - 8x इज 180। अब देखो ये स्ट्रेट ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, x² - 8x - 180 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें चाहिए सम आना चाहिए -8 और प्रोडक्ट आना चाहिए -180। तो हम ले लें -18 और 10 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको हमने लिख लिया x², वही मिडिल टर्म स्प्लिट करके -18x + 10x - 180 इज इक्वल टू 0। पेयरिंग कर लेते हैं x - 18, ये फैक्टर यहाँ भी आना चाहिए, तो उसके लिए +10 कॉमन ले लिया। तो जो फैक्टर्स बन रहे हैं x + 10 आ रहा है एक फैक्टर, और एक आ रहा है x - 18 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x इज -10 और x इज 18। तो क्योंकि ये इन्होंने यहाँ पे पॉजिटिव है या नेगेटिव ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया ना, तो हम दोनों ले सकते हैं। इन्होंने बोला है कि नंबर्स फाइंड करने हैं ना, फाइंड टू नंबर्स, तो हम दोनों केसेस ले सकते हैं। तो लिख लेते हैं व्हेन x इज -18, पहला नंबर अगर -18 है तो y कितना आ जाएगा, यहाँ इस वाली इक्वेशन से हम यूज़ करते हैं। तो y² इज इक्वल टू 8 इंटू -18, तो वो कितना हो जाएगा, जो भी नंबर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है ना, इनफैक्ट
यहाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, x -10 है या +18 है, सॉरी, तो ये +18 लेते हैं, ठीक है ना। तो 8 × 18 हो गया 144, ठीक है। तो y की वैल्यू √144, तो +12 भी हो सकती है और -12 भी हो सकती है। और जब x हम लेंगे -10, अगर x -10 ले रही हूँ मैं, तो यहाँ देखो y² की वैल्यू क्या आ रही है, y² इज 8 × x, दैट इज -18। किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। x तो -10 हो सकता था, लेकिन y² -80 नहीं हो सकता, तो इस वाली टर्म को तो हम इग्नोर करेंगे। तो देयरफॉर जो हमारे उन्होंने बोला है फाइंड 2 नंबर्स, तो हमारे नंबर्स आएंगे 18 एंड y इज 12 और x इज 18, तो y इज -12, ठीक है।